नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया आईपीएल का 60वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 60वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेला गया। आपको बता दें, आज के महामुकाबले में ईडन गार्डन्स पर काफी तेज बारिश देखने को मिली, जिस कारण मुकाबला डिले होता गया और अंततः मुकाबले की शुरुआत हुई 9:15 पर। बता दूं, मैच देरी से शुरू होने के चलते आज का मुकाबला 16 ओवर का खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई मुंबई के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम कोलकाता को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता की ओर से फिलिप सॉल्ट और सुनील नरेन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले में कोलकाता की शुरुआत काफी खराब रही। जी हाँ, और पहला ओवर लेकर आए नुवान तुषारा ने 5वीं ही गेंद पर फिलिप सॉल्ट को कैच आउट करवाते हुए कोलकाता को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, इस महामुकाबले में फिलिप सॉल्ट मात्र 6 रन बनाकर आउट हुए। वही दोस्तों, दूसरी छोर पर खड़े कोलकाता के महत्वपूर्ण बल्लेबाज सुनील नरेन भी मुंबई के तूफानी गेंदबाजी के सामने आज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, जसप्रीत बुमराह ने सुनील नरेन को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों, आज पहले 2 ओवर में ही कोलकाता के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में अब कोलकाता की ओर से मैदान में उतरे कप्तान श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर। लग रहा था अब कोलकाता के बल्लेबाज धीमी गति से स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दोस्तों, 2 विकेट गिर जाने के बावजूद मैच का चौथा ओवर वेंकटेश अय्यर ने कोलकाता के हित में किया और इस ओवर में आक्रामक रूप अपनाते हुए 1 छक्के और 2 करारे चौकों की मदद से 15 रन बटोर डाले। लेकिन दोस्तों, दूसरी छोर पर खड़े कप्तान श्रेयस अय्यर आज एक बार फिर अपने बल्ले का करिश्माई अंदाज दिखाने में पूरी तरह असफल रहे और 5वें ओवर में क्लीन बोल्ड होते हुए टीम को मझदार में छोड़ गए। आपको बता दें, श्रेयस अय्यर आज मात्र 7 ही रन बना सके। फिर कोलकाता की ओर से मैदान में उतरे नीतीश राणा। दोस्तों, मुंबई की तूफानी गेंदबाजी के सामने आज पावर प्ले में कोलकाता की टीम महज 45 रन ही स्कोरबोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। ऐसे में मुंबई के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब यहां से वेंकटेश अय्यर और नीतीश राणा को तेज गति से विस्फोटक बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, पावर प्ले खत्म होने के बाद एक छोर से नीतीश राणा तो दूसरी छोर से वेंकटेश अय्यर ने मुंबई के गेंदबाजों पर ढाबा बोल दिया और धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ईडन गार्डन्स पर चौकों छक्कों की बरसात कर दी। और इसी बीच मैच का 8वां ओवर दोनों ही बल्लेबाजों ने बुरी तरह फोड़ डाला और इस ओवर में गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या के खिलाफ 2 जोरदार चौके और एक आसमानी छक्का जड़ दिया। दोस्तों, कोलकाता का स्कोर काफी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी मैच का 9वां ओवर लेकर आए मुंबई के अनुभवी गेंदबाज पीयूष चावला ने इस जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की पहली ही गेंद पर वेंकटेश अय्यर को बाउंड्री पर कैच आउट करवाते हुए कोलकाता को चौथा झटका दे दिया। आपको बता दें, वेंकटेश अय्यर 42 रन की बहुमूल्य पारी खेल आउट हुए। वही दोस्तों, वेंकटेश अय्यर के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े नीतीश राणा भी इसके बाद मुंबई के गेंदबाजों का ज्यादा वक्त तक सामना नहीं कर पाए और 2 ओवर बाद ही तालमेल के कमी के चलते रन आउट होकर अपना विकेट गंवा बैठे और इसी के साथ कोलकाता को 5वां झटका भी लग गया। दोस्तों, कोलकाता की टीम की स्थिति अब वक्त के साथ बद से बदतर होती जा रही थी, क्योंकि इसके बाद मैदान में उतरे कोलकाता के सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज आंद्रे रसेल भी इस संकट भी घड़ी में टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और मैच के 13वें ओवर में गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, पीयूष चावला ने रसेल को 24 रन पर पवेलियन भेजा। ऐसे में दोस्तों, अब मात्र 12 गेंद का खेल बाकी था। यहां से कोलकाता को एक बड़े लक्ष्य की ओर लेकर जाना था, तो पूरी जिम्मेदारी मैदान में मौजूद रिंकू सिंह और रमनदीप सिंह के कंधों पर थी। और दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभाया
और जैसे तैसे करते हुए 16 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया और यह महा मुकाबला जीतने के लिए मुंबई के सामने 158 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद कोलकाता से मिले 158 रनों के लक्ष्य का पीछा करने मुंबई की ओर से ईशान किशन और हिटमैन रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों कोलकाता ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों ऐसा ही कुछ मुंबई के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, मैदान में उतरते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी पारी की पहली ही गेंद से कोलकाता की गेंदबाजों पर ढाबा बोल दिया और विस्फोटक अंदाज में शुरुआत करते हुए मैदान में चौके छक्के जड़ने शुरू कर दिए और 3 ओवर में ही टीम को 30 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों मुंबई को जिस शुरुआत की जरूरत थी वह शुरुआत आज रोहित और ईशान ने टीम को दिला दी थी, क्योंकि इसके बाद चौथा और 5वां ओवर भी पावर प्ले का इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मुंबई के हित में किया और टीम को 5 ओवर का खेल खत्म होने तक 59 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों कोलकाता ने दिए हुए लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई को एक धुआंधार शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन अब मैदान में मौजूद ईशान किशन और रोहित शर्मा के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह इसी रन गति को आगे बढ़ाए और अपना बेहतरीन खेल जारी रखे। लेकिन दोस्तों पावर प्ले खत्म होने के बाद मैच का 7वां ओवर लेकर आए कोलकाता की जादुई स्पिनर गेंदबाज सुनील नरेन ने मुंबई की इस जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान किशन को कैच आउट करवाते हुए मुंबई को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें ईशान किशन 40 रन बनाकर आउट हुए। वही दोस्तों ईशान किशन की आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े हिटमैन रोहित शर्मा भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक कोलकाता की गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और अगले ही ओवर में स्वीप शॉट लगाने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दे रोहित आज 24 गेंद में 19 रन की काफी धीमी पारी खेल आउट हुए। ऐसे में दोस्तों 2 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बाद अब मुंबई की ओर से मैदान में उतरे T20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा। दोस्तों विकेट गिर जाने के चलते मुंबई का स्कोरबोर्ड अब अचानक से काफी धीमा हो गया था, क्योंकि इसके बाद अगले 3-4 ओवरों तक मुंबई के बल्लेबाजों से हर ओवर से 3 से 4 ही रन देखने को मिल रहे थे, जिस कारण दबाव बढ़ता जा रहा था और इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का 11वां ओवर लेकर आए आंद्रे रसेल ने, जिन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर मुंबई के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को कैच आउट करवाते हुए कोलकाता को इस मुकाबले की बड़ी सफलता दिला दी। आपको बता दें सूर्य कुमार यादव आज मात्र 11 रन बनाकर आउट हुए और दोस्तों जैसे ही सूर्य कुमार यादव आउट हुए मुंबई का बल्लेबाजी क्रम डगमगा सा गया। जी हां, और इसके बाद मैदान में उतरे मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या और ताबड़तोड़ बल्लेबाज टीम डेविड भी कोलकाता के तूफानी गेंदबाजी का सामना नहीं कर पाए और अगले 2 ओवर के भीतर अपने विकेट गंवा बैठे। आपको बता दे हार्दिक पांड्या जहां 2 रन बनाकर आउट हुए तो टीम डेविड आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों लगातार विकेट गिर जाने के चलते अब मुंबई की स्थिति बद से बदतर हो चुकी थी, क्योंकि 5 बड़े बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में अब 18 गेंद का खेल बाकी था। मुंबई को जीत के लिए चाहिए थे 57 रन, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज तिलक वर्मा ने पहली 3 गेंद पर अपने हाथ खोले और 3 करारे चौके जड़ दिए। लेकिन दोस्तों इस ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज नेहाल वडेरा रन आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। ऐसे में अब 12 गेंद पर मुंबई को जीत के लिए 41 रनों की जरूरत थी, जहां पर मैदान में उतरे नए बल्लेबाज नमन धीर ने आतंक मचा दिया और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मैच के 15वें ओवर में 2 आसमानी छक्के और 1 करारा चौका जड़ दिया, जिस कारण अब मुकाबला अंतिम ओवर में जा पहुंचा। मुंबई को जीत के लिए अब चाहिए थे 6 गेंद में 22 रन, लेकिन दोस्तों अंतिम ओवर में मुंबई के आखिरी उम्मीद तिलक वर्मा और नमन धीर भी अपने विकेट गंवा बैठे, जिस कारण अंततः कोलकाता ने यह मुकाबला 18 रनों से अपने नाम कर लिया और इस मुकाबले में एक ऐतिहासिक जीत के साथ अब कोलकाता ने क्वालिफायर में भी अपनी जगह पक्की कर ली है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम इस साल का IPL मुकाबला जीतने में कामयाब हो पाएगी? कमेंट करके अपना जवाब जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।